गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे हमारी पॉलिटी का जो चैप्टर है, अध्याय फर्स्ट, भारतीय लोकतंत्र में समानता, इक्वलिटी। ठीक है, तो इक्वलिटी हम पढ़ते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक। ठीक है, एक होता है राजतंत्र, एक होता है लोकतंत्र। ठीक है, तो जो राजतंत्र होता है वहाँ पर राजा का शासन होता है। लोकतंत्र यानी लोक यानी जनता का शासन। ठीक है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। देखिए, मताधिकार की समानता। मताधिकार यानी मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार की समानता। सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। ठीक है, तो सभी वयस्कों को जो 18 साल से ऊपर है उन सभी को वोट देने का अधिकार है, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, उनको शिक्षा मिली है या ना मिली है, किसी भी जाति का हो, गरीब हो अमीर हो, तो सभी को वोट देने का अधिकार है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। ठीक है, तो मत देने का अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। सार्वभौमिक मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। कैसे? कि सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है, तो सार्वभौमिक मताधिकार के विचार पर आधारित है। सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं। अन्य प्रकार की असमानताएं। देखिए, अन्य प्रकार की असमानताएं में जैसे सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, धार्मिक असमानता, लिंग के आधार पर असमानता, खान पान के आधार पर असमानता, कार्य की प्रकृति के आधार पर असमानता, वैचारिक असमानता। ठीक है, तो सभी समाज में सभी व्यक्ति के साथ असमानता, मतलब कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, तो इस प्रकार आर्थिक, कोई अमीर है, कोई गरीब है, धार्मिक, ठीक है, लैंगिक, स्त्री पुरुष, इस प्रकार से खान पान, सबका अलग अलग खान पान रहन सहन होता है। कार्य, काम करने की प्रकृति के आधार पर सभी के कार्य करने के अलग अलग होते हैं, और विचारों, सभी के विचार भी अलग अलग होते हैं, तो वैचारिक असमानता। देखिए, संविधान। संविधान क्या है? संविधान एक दस्तावेज है, एक पुस्तक है। ठीक है, जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए देश की जनता सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियम व अधिनियम उल्लेखित है। संविधान एक दस्तावेज है, एक बुक है। इसमें जो भी देश को कैसे चलाना है, देश की शासन व्यवस्था कैसे चलानी है, तो उसमें नियम कानून, नियम अधिनियम लिखे हुए हैं। असमानता का प्रभाव, तो मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचती है। किसी भी व्यक्ति के साथ आप असमानता व्यवहार करोगे तो उसको दुख पहुंचेगा। जब किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। देखो, दलित। दलित क्या होता है? दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ, दबाया हुआ या टूटा हुआ या जिसे नष्ट किया हुआ। ठीक है, तो दलित मतलब कुचला हुआ या दबाया हुआ। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित थे। ये दलित समाज से आते थे। इनका जन्म 1950 में हुआ था। 2013 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये एक प्रसिद्ध लेखक थे। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, झूठन नाम से। ठीक है, इसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। ये झूठन आत्मकथा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो स्कूल में दूसरों से दूर उनको बैठना पड़ता था, ज़मीन पर बैठना पड़ता था। बैठने की जगह जब आती थी तो वहाँ तक चटाई ख़त्म हो जाती थी या छोटी पड़ जाती थी। ठीक है, एकदम पीछे के दरवाजे के पास इनको बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर जो अक्षर लिखे होते थे वो धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण ही उनकी पिटाई भी हो जाती थी। ठीक है, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बताते हैं कि जब मैं 4th कक्षा में था, 4th क्लास में था, तो प्रधानाचार्य जो थे स्कूल के, उन्होंने उनसे पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाई थी। ऐसे ही एक कथा हमें अंसारी दंपति की दे रखी है। उसमें इसमें भी वो
मुस्लिम थे तो उनको किराए पे घर नहीं मिल रहा था, उनसे नाम चेंज करने के लिए बोला था, उन्होंने मना कर दिया था। फिर बड़ी मुश्किल से 1 महीने के बाद उनको घर मिल गया था, ठीक है। तो ये दलित यानी जो समाज में असमानता का व्यवहार होता है लोगों के साथ, जिनको छोटी जाति, नीची जाति का समझा जाता है, तो उनके बारे में बताया गया है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कहा गया है कि भारत के सभी लोग समान है। इसका अर्थ है देश के व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, सब समान माने जाएंगे। तो हमारे जो देश के कोई भी व्यक्ति है, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, या फिर अमीर हो, गरीब हो, सब क्या है, समान है। हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो हमारी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समानता को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। तो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि विधि या कानून के समक्ष समानता। जो कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद जो 15 है इसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद जो 15 है इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, जाति का हो, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर के साथ कोई भी असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 जो है ये कहता है कि सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, ठीक है। तो सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों के लिए, के नागरिकों के लिए क्या है, अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 ये कहता है अस्पृश्यता का अंत, जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। देखिए, शासन ने संविधान द्वारा मान किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है, ठीक है। कैसे किया? पहला तो है कानून के द्वारा। समानता का अधिकार 2 तरीके से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके, ठीक है। और ये है मध्याह्न भोजन, जो अपने स्कूलों में आता है, मिड डे मील, ठीक है। सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाएगा। जो भी जो सरकारी जो प्राथमिक स्कूल है तो उनको जो दोपहर का भोजन मिलेगा वो स्कूल के द्वारा ही उपलब्ध करवाया जाएगा। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। जो मिड डे मील या मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था है सबसे पहले भारत के तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को 6 माह के अंदर सभी स्कूलों में आरंभ करने के निर्देश दिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने के अंदर जितने भी सभी सरकारी स्कूल हैं उनमें मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए, जैसे दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो मध्याह्न दोपहर का भोजन बच्चों को मिलने लग गया था तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आने लगे थे और रोज़ स्कूल वो आते थे। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है? ये कह रहा है कि पूरे विश्व में क्या भारत ही ऐसा देश है जहां पर असमानता है और जहां पर समानता के लिए लड़ाई की जा रही है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जहां भी लोकतंत्र है वहां सब जगह ऐसा ही है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जो अमेरिका में जो लोग रहते हैं, जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं, अफ्रीकी यानी इनके पूर्वज गुलाम बना करके अफ्रीका से अमेरिका ले गए थे अमेरिका। तो जो अफ्रीकी लोग थे उनको गुलाम बनाकर अमेरिका ले गए और वो वहीं रहे। तो उनके पूर्वज जो थे वो उनके गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे। तो वे आज भी अपने जीवन को कहते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर असमानता का व्यवहार होता है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान
समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। तो 1950 में एक आंदोलन हुआ था समानता का अधिकार दिलाने के लिए। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था, यानी कानून आया था उससे पहले अफ्रीका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के साथ बहुत असमानता का व्यवहार वहाँ पर किया जाता था। कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरणों के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। ठीक है, कानून भी अफ्रीकी अमेरिकन लोगों को समान नहीं मानता था। जब बेचारे वो बस में यात्रा करते थे तो उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे या तो उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या फिर कोई जो गोरा आदमी खड़ा है वो सीट पर बैठना चाहता है तो उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। ठीक है, तो रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, दिन भर काम करके आई थी बेचारी और बस में सीट पर बैठी थी। तो उसने कहा था मैं अपनी सीट किसी भी गोरे व्यक्ति को नहीं दूंगी। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया है। ठीक है, लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। किसी भी देश को हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते वो लोकतंत्र है। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सभी व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। छोटा सा चैप्टर था, इसको वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और चैनल को, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू बच्चों।